नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट रीजन है, यहाँ पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है। इसराइल ने हाल ही में बहुत ही हैवी बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की। गाजा के लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि करीब 22 लोग इनके मारे गए हैं। 20 से लेके 22 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 9 तो बच्चे थे। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है OIC, जहाँ पे आपको 57 मेंबर स्टेट्स मिलेगी, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम है, जो ओटी कंट्रीज है, ये आज के समय पैनिक मोड में है। ये लोग कह रहे हैं कि आज के आज 11 मई को इमरजेंसी मीटिंग करेंगे इसराइल के इशू को लेकर और कोई ना कोई यहाँ पर निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसराइल जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है पैलेस्टाइन की, जिस तरीके से इन्होंने अलक्सा मॉस्क में रेड की है, ये बहुत गलत बात है और इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पर बिल्ड करने की बात की जा रही है। OIC तो अपने हिसाब से काम करेगा, इंडिविजुअली बहुत सारे और देश है, फॉर एग्जाम्पल तुनिसिया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है कि प्लीज इसराइल पर प्रेशर डालो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऑफ कोर्स चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, वेरियस और जो कंट्रीज है, ये सब आती है। टर्की यहाँ पे ओपनली आलोचना कर रहा है यहाँ पर इसराइल की। ये कह रहा है कि जो इसका रिस्पॉन्स है पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को लेकर, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान भी यहाँ पर इसराइल की आलोचना कर रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया है अलक्सा मॉस्क पर और पैलेस्टीनियंस पे अटैक कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जॉर्डन जो इसराइल का बिल्कुल एक पड़ोसी मुल्क है, ये यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो अटैक है अलक्सा मॉस्क पे, ये बिल्कुल बारबरिक था। और देखिए यहाँ पे आप एक नेचुरल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखिए एज ए इंडियंस, तो एक बार को साइड लेना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है जो पेंडेमिक में भारत की बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा है। इसराइल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आज के समय भारत में है, भारत सरकार को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से पेंडेमिक को कंट्रोल में लाए। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से इसराइल ने क्रूअल बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की, कई बच्चों को यहाँ पे मार डाला, तो यहाँ पे इंडियंस एक्चुअली काफी हद तक कंफ्यूज्ड है कि किसको सपोर्ट करे किसको ना सपोर्ट करे। इसलिए हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया के ट्विटर में 2 ट्रेंड चले थे। एक तो ये ट्रेंड था वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, एक ट्रेंड ये था वी सपोर्ट इसराइल, क्योंकि लोग काफी हद तक बटे हुए हैं इस इश्यू को लेकर। मगर मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसराइल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है गाजा स्ट्रिप, जिस तरीके से इस पीस ऑफ लैंड पर बॉम्बिंग करी है, मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशन, US, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत प्रेशर डालने वाली है इसराइल पर इस पर्टिकुलर केस को लेकर। ना यहाँ पे मैं जानती हूँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मतलब इसराइल ने यहाँ पर बॉम्बिंग कर दी गाजा पट्टी पर, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठा हो रही है, OIC इकट्ठा हो रही है, मगर इन सब का रीजन क्या है? कहीं से शुरू हुआ होगा ना ये सब? कितना वायोलेंस हो रहा है आज के समय की बच्चों पर ही बॉम्बिंग कर दी? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत एक पीस ऑफ लैंड से हुई थी इन जेरूसलम के पास पीस ऑफ लैंड है, उससे हुई थी। फिर धीरे धीरे जो है इश्यू है बढ़ता गया। अब आज के समय इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है और हो सकता है यहाँ पर इसराइल पर कुछ सैंक्शन भी लगाए UN बाद में। मगर सबसे पहले आपको मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताती हूँ, इसराइल के आसपास जो ये हिंसा हो रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ये इशू बढ़ता गया। देखिए, जो भी ये वायोलेंस है, इसकी शुरुआत हुई है शेख जरा से। नाउ शेख जरा एक पीस ऑफ लैंड है जो आपको मिलेगा ईस्टर्न जेरूसलम में। आप अगर यहाँ पे देखिए तो ये जो वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टीनियंस का लैंड है, ठीक है। यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं और इसराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच बहुत से इश्यूज है लैंड को लेकर, मगर सबसे बड़ा और मेजर इशू है जेरूसलम के ओनरशिप को लेकर, कि जेरूसलम जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है इस पूरे रीजन में, ये किसको बिलोंग करता है? क्या ये पैलेस्टीनियन का लैंड है या फिर ये इसराइल का लैंड है? अभी के लिए इसराइल ने जेरूसलम कब्जा रखा है फोर्सफुली, इवन दो UN कहता है ये किसी भी कंट्री को अभी के लिए बिलोंग करता नहीं है। नाउ जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर एक छोटी सी जगह है शेख जरा करके। नाउ शेख जरा यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा लैंड है जेरूसलम के पास, लोग यहाँ पे रहते हैं। ज्यादातर जो लोग यहाँ पे रहते हैं शेख जरा में, ये है पैलेस्टीनियंस। इश्यू क्या है कि इसराइल का सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो लैंड है ये हिस्टोरिकली बिलोंग करता है ज्यूज को, तो पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे निकालना होगा और जो ज्यू सेटलर है यहाँ पर, जो इसराइल के सेटलर है, इनको यहाँ बसाना होगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्यों भैया इसराइल का सुप्रीम कोर्ट ये सब क्यों बोलेगा? देखो, रीजन यहाँ पर ये है, हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना, तो ये जो लैंड है एक्चुअली ज्यूज सेटेलाइट ने खरीद लिया था अरब लैंड ओनर से 1876 में। उसके बाद क्या हुआ, जब 1948 में अरब इजरायली वॉर हुई, तो इसराइल का जो पड़ोसी मुल्क है जॉर्डन,
यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा जॉर्डन। 1948 में जॉर्डन की जो आर्मी है, इन्होंने यहाँ पर जो एरिया है शेख जरा का, ये कब्जा लिया था इजराइल से। कई सालों तक जो लैंड है ये रहा जॉर्डन के अंदर, और जॉर्डन ने बहुत सारे पैलेस्टीनियन को बसा दिया यहाँ पर इस एरिया के पास में। मगर बाद में जब 1967 में फिर से एक वॉर हुई, यहाँ पर कई कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया, और इजराइल ने जब ये वॉर जीती तब इन्होंने वापस जो ये लैंड है ये रिकैप्चर कर लिया। अब इजराइल ने जब ये लैंड रिकैप्चर कर लिया, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हिस्टोरिकली जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, उसके हिसाब से जो ये लैंड है ये बिलोंग करता है ज्यूइश ट्रस्ट को, जिन्होंने ये एरिया परचेज किया था। और अब ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट्स बिल्ड हो, मतलब कि जो पैलेस्टीनियंस है इनको यहाँ से खदेड़ा जाए और इजराइल के लोगों को यहाँ पर ही बसाएंगे। अब देखो, इजराइल जो यहाँ पर करने वाला है ना, ये इजराइल 50 बार कर चुका है गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक के आसपास। इजराइल की एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री रही है कि पैलेस्टीनियंस को अपने लैंड से हटाते हैं और फिर यहाँ पे अपने लोगों को बसा देते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ठीक है, जेरूसलम के पास ये लोग फिर से सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर पैलेस्टीनियंस इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, कुछ चीजें होती है सिंबॉलिक, ठीक है। अब कई बार होता है कि एक आदमी कई जगह पिट जाता है, काफी जगह उसको लाते वगैरह बहुत पड़ती है, मगर एक जगह वो कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पे मार खाना बंद कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप ये कह सकते हैं, दिस इज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ये एक ऐसा जू है जहाँ पर पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, सब पैलेस्टीनियंस सब इकट्ठा हो गए हैं। वो यहाँ पे कह रही है कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर शेख जरा को खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो ये जो इश्यूज है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से काफी क्लेशेस हुई है इजराइल के पुलिस फोर्स और यहाँ पे पैलेस्टीनियंस के बीच में। अब बीच में ये जो क्लेशेस है ये पहुंच गई है अल-अक्सा मॉस्क तक। अल-अक्सा मॉस्क इस्लाम फेथ में तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट एक रिलीजियस साइट मानी जाती है मक्का और मदीना के बाद। अब हुआ क्या रिसेंटली कि कई लोग थे यहाँ पे पैलेस्टीनियंस, ये यहाँ पे इजराइल की फोर्सेस को अटैक करते करते अल-अक्सा मॉस्क के अंदर चले गई। इनको यहाँ पर ये उम्मीद थी कि मॉस्क जो है मस्जिद, यहाँ से ये अगर अटैक करेंगे इजराइल की फोर्सेस को, तो इजराइल की फोर्सेस यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, ये यहाँ पे इस मॉस्क के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है इससे सिचुएशन और खराब हो सकती है। इजराइल ने इसका बिल्कुल विपरीत किया, ये यहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क के अंदर चले गए फुल फोर्स के साथ, और फिर उसके बाद देखा गया कि इन मॉस्क का जो कंपाउंड है वहाँ पर काफी वायलेंस हुआ। अब देखो, कुछ लोग यहाँ पर थे जो इजराइल की फोर्स पर अटैक कर रहे थे, मगर इस मॉस्क में हजारों और लोग भी थे जो पीसफुली वर्शिप कर रहे थे। तो उनको यहाँ पर बहुत बुरा लगा कि उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप पे इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई और यहाँ पे ग्रेनेड बरसा रही है, गोलियां चल रही है, और करीब 200-300 लोग यहाँ पे इंजर हो गए। तो जब से अल-अक्सा मॉस्क पे यहाँ पे इजराइल की फोर्सेस यहाँ पे गई है, तब से पूरे पैलेस्टीनियंस के लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। हमास काफी एक्टिव हो गया है। और उसके बाद हमने ये देखा है कि हाल ही में इजराइल ने जब जेरूसलम डे मनाया, अच्छा देखो, जेरूसलम डे ना ये सेलिब्रेट करते हैं इजराइल के लोग, पैलेस्टीनियंस जेरूसलम डे को पसंद नहीं करते। तो जब जेरूसलम डे आया, तब उस वक्त अल-अक्सा मॉस्क में फिर से यहाँ पे वायलेंस हुई, फिर से यहाँ पे कई लोग चले गए जिन्होंने अटैक किया इजरायली सिक्योरिटी फोर्स को। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने और बहुत सारे लोग बुला लिए, और इस तरीके से जब एक बार अल-अक्सा मॉस्क में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके बाद जो गाजा पट्टी है, मैंने आपको गाजा पट्टी दिखाई ना अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से। हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स बरसाने शुरू कर दिए इजराइल की तरफ, और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है ना, इन्होंने ये बात कंफर्म करी है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे देश पर हमास ने गाजा पट्टी से 200 रॉकेट्स बरसाए, इससे हमारा काफ़ी लॉस हुआ है। हम इसके जवाब में अब यहाँ पर हमास पे अटैक करेंगे। और अटैक करने के बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि हमने 15 हमास के आतंकवादी यहाँ पर मार गिराए। 130 जो इनके टारगेट्स है इन गाजा, इसको हमने डिस्ट्रॉय कर लिया। इसमें कई टनल्स है, कई इनकी मिलिट्री फैसिलिटी है, ये हमने डिस्ट्रॉय कर ली एयर स्ट्राइक से। जो F-16 इसकी एयरक्राफ्ट है, उससे काफ़ी बॉम्बिंग करी है इन्होंने। अब इस बॉम्बिंग के दौरान गाजा के लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजराइल ने यहाँ पर 22 सिविलियंस को मार डाला, और इस बॉम्बिंग में 9 बच्चों की भी मौत हुई। अब इस चीज़ को लेकर इजराइल काफ़ी प्रेशर में है कि क्या इनसे गलत बॉम्बिंग हो गई यहाँ पर, क्या इन्होंने गलती से सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर दी। मगर तब भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इनका कहना यह है कि 200 रॉकेट्स फायर करके हमास ने पहले जो रेड लाइन है
ये क्रॉस कर दी है। अब हम बढ़ चढ़ के विद फोर्स और अटैक करेंगे अभी। तो इजराइल यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी तो हमें और अटैक करना है। और उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि शेख जरा को भी हम खाली करवाएंगे, चाहे हमको यूरोपियन यूनियन यूएस कोई भी बोल दे। यहाँ पर जेरूसलम का जो ईस्टर्न पोस्ट है ना, वो भी हम खाली करवाएंगे। और जो जू सेटलर है यहाँ पर, जो इजराइल के सेटलर है, इनको यहाँ बसाएंगे। तो इजराइल ने देखिए अपना जो स्टैंड है बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया। और यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप पर्सनली किसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आप यहाँ पे मानते हैं कि पैलेस्टीनियंस लोग यहाँ पे ठीक है, या फिर यहाँ पर आप मानते हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस के हिसाब से ठीक है? आप लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक नो, इस पर्टिकुलर केस में क्या आप पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं और डू यू सपोर्ट द इजरायली मिलिट्री? अपना रीज़न है आंसर में ये भी लिखिएगा। आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं इसका रीज़न क्या है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।